हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्कस दी स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस के स्टार्टअप प्रोसेस के बारे में हमको यहाँ पे समझाना है कि स्टार्टअप कैसे होता है, किसी भी एक क्या स्टेजेस होते हैं कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो तो इस इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला है आइडिया जनरेशन। आइडिया को कहां से जनरेट किया जाता है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज है, द एंटरप्रेन्योर गेट्स एन आइडिया अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट के लिए कोई आइडिया सेट करा जाता है, नई सर्विसेज या फिर नई इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द एग्जिस्टिंग एंड द फ्यूचर डिमांड। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए द आइडिया अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इसको इनिशिएट करा जाता है। एग्जिस्टिंग कंपनीज, करंट सप्लायर्स और द कस्टमर, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनीज हो, करंट सप्लायर्स हो या फिर कोई ना कोई कस्टमर हो। वेरियस टेक्निक्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर द जनरेशन लाइक द ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन, डेटा कलेक्शन थ्रू अ सर्वेज, डेटा कलेक्शन थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट से जब डेटा को कलेक्ट करा जाता है, सर्वेज से जब डेटा को कलेक्ट करा जाता है। मार्केट रिसर्च हो गई, जैसे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन को अगर कोई भी चीज को कॉमर्शियलाइज करते हैं तो हम environmental scanning. Once an idea has been generated about a product or services, जब एक बार कोई भी आइडिया जनरेट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस का, the next step is the environment scanning. नेक्स्ट स्टेप आता है कि environment को किस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं. It is advisable to carry out the environmental scanning as a preliminary study before getting into the detailed project formulation. अगर डिटेल प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन चाहिए तो environment का स्टडी होना बहुत ही ज्यादा essential है. Different variables in the external and the internal environment should be scanned so analyze the availability of the business. अलग अलग चीजों को स्कैन करा जाता है जिससे बिजनेस की वर्नेबिलिटी को हम पहले से ही आजमा लें. External environment variables like the government, legal, socio-culture, political, economical, demographic and technological are to stand to identify the opportunity and trends. Opportunity और trends को identify करने के लिए अलग अलग चीजों के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया जाता है. Internal environment variables like the availability of the raw material की availability होना, machineries, finance and the human resource are to be scanned to identify the strength and weakness. स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इन सारी चीजों का बहुत ही बड़ा रोल है. द इंफॉर्मेशन फॉर्म एज मेनी रिसोर्सेज कैन बी कलेक्टेड व्हेन रिगार्डिंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स. कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हम यहाँ पे सेट करते हैं. सोशियो कल्चर अप्रेजल. The study of the social culture features of the society is important to understand about the level of acceptance. Level of acceptance के लिए ये सारी चीजें जरूरी है प्रोडक्ट को या किस तरीके से सर्विस को हम अफोर्ड कर सकते हैं. Features like the religion, beliefs, norms, fashion and the fad, educational level, lifestyle, attitude towards the consumerism and the materialism and many other affects the level of demand of the product. और बहुत सारी चीजें हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी प्रोवाइडिंग द एडवेंचर स्पोर्ट विल नॉट हैव मेनी टेकर्स इन द कंट्री. कोई भी बहुत सारे कंट्री के कोई भी टेकर्स नहीं होंगे विच आर कंसिडर्ड कंजर्वेटिव, जिसको हम कंजर्वेटिव माने. सच कंपनीज विल हैव अ बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक बेटर प्रोस्पेक्ट हो सकता है इन कंट्रीज का और सोसाइटीज का which are not conservative, जो कंजर्वेटिव नहीं होती है. इकोनॉमिक अप्रेजल. Various economic parameters like the rate of the industrial growth, इंडस्ट्रियल कितना ग्रोथ ले रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कितना है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देयर नेटवर्क, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल, कितने सोर्सेज हैं हमारे फाइनेंस के लिए जो भी अवेलेबल हैं, कंडीशंस ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की क्या क्या कंडीशंस हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कैसे अवेलेबिलिटी या बिजनेस प्लान इफेक्ट कर रहा है. डेमोग्राफिक अप्रेजल, टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट एंड साइज. आइडेंटिफाई करना मार्केट को और उसके साइज को. द वेरिएबल लाइक द सेक्स, एज, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस की अवेलेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा परखती है या आइडेंटिफाई करती है. रेगुलेटरी एंड द लीगल अप्रेजल. रेगुलेटरी या फिर लीगल कैसे अप्रेज हो सकते हैं. द लीगल एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस ओनर. जो बिजनेस ओनर की कंट्रोल से एकदम अलग है. yet it has the greatest impact on the operations of the business. बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालते हैं. द इंसेंटिव ग्रांट्स, द सब्सिडीज कैन बी द वेरी बेनिफिशियल इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेसेस. बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज को ग्रांट कर दिया जाता है. व्हाइल चूजिंग अ बिजनेस वेंचर, द फैक्टर लाइक द प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे, लाइसेंसिंग के ऊपर कितना पैसा लगेगा, शुड बी आल्सो बी स्टडीड केयरफुली. इसको भी बहुत अच्छी तरह हमको स्टडी करना पड़ता है. Raw material, the access to and the availability of the raw material at the present and the near future should be analyzed. And stability को analyze करना पड़ता है. The difficulty in the access of the shortage in the availability of the raw material का shortage होना, उसकी availability होना can bring the businesses into the standstill. वो business को हो सकता है कई बार
नुकसान पहुंचा दे हमारे प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन। The availability of the various machineries, equipments, tools, etc. should be analyzed. उनको सबको analyze करना पड़ता है। Market presence of attractive market have presented the potential and the latest demand, जो कि latent demand को present करने में हमको help करते हैं। Human resource, assessing the availability of the type of the number of the human resource required, कितने number of human resources required है हमको इन सब चीजों को करने में। Next, feasibility study, feasibility study is undertaken after the environmental scanning, environmental scanning के बाद feasibility study करी जाती है। Environmental scanning gives an idea to about the internal and the external factor का एक idea दे दे that might affect the वैल्यूबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को बहुत ही बड़ा एक वैल्यूएबल फैक्टर हमारे जनरेट करके दे। इट टेल्स वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट टू द एक्चुअल स्टार्ट द प्रपोज द बिजनेस, एक्चुअल स्टार्ट कैसे होगा, एक्चुअल बिजनेस को किस तरीके से प्रपोज करेंगे हम। आफ्टर एनवायरमेंटल स्कैनिंग एन आइडिया माइट लूज इट्स अट्रैक्टिवनेस एंड माइट बी ड्रॉप, एक आइडिया हम जनरेट कर सकते हैं जो कि एक आइडिया हो सकता है जिसको हम ड्रॉप भी कर दें कई बार। इफ एन आइडिया सीम्स गुड इनफ, अगर एक आइडिया अच्छा साबित हो जाता है टू प्रोसीड आफ्टर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, द नेक्स्ट स्टेप अंडरटेकन इज ऑफ द फीजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट स्टेप आता है हम फीजिबल कैसे रख सकते हैं किसी भी आइडिया को। फीजिबिलिटी स्टडी इज अ डिटेल स्टडी कंडक्टेड टू एनालाइज द फीजिबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट ऑन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकें। द एनवायरमेंटल स्कैनिंग फॉर्म्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ विच द फीजिबिलिटी स्टडी विल बी बिल्ड, फीजिबिलिटी स्टडी को हम बिल्ड अप कर सकें। ऑल्दो द फीजिबिलिटी स्टडी इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल अप्रेजल एंड येट इट्स मच मोर डिटेल, एक बहुत ही अच्छी डिटेल तैयार हो सकती है हमारे एनवायरमेंटल स्कैनिंग के ऊपर। द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द फीजिबल स्टडी, फीजिबिलिटी स्टडी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जैसे मार्केट एनालिसिस। A business cannot succeed without effective market, बिना किसी effective market के किसी भी business को success नहीं मिल सकती है। Effective marketing can be achieved through the systematic marketing research, systematic marketing research से हम effective marketing set कर सकते हैं। It is important to know about the intent marketing, intent market को हम पहले से ही परख लेते हैं, जांच लेते हैं। The market analysis should be carried out in the various ways so as to answer the following questions. कुछ questions को हम इसी के थ्रू आंसर करते हैं। What is the total size of the market? Total size क्या होगा मार्केट का? What is the present share of the market you will have? क्या present share होगा आपके मार्केट का? Current demand in the target market, target market में डिमांड कितनी होगी आपकी? Trends in the target market, growth trends कितने हो सकते हैं? Trend in the consumer preferences क्या होते हैं? And trend in the product development, प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप किया जाता है? Growth potential and the opportunities for the businesses, business की opportunities क्या है? What are the barriers to the entry in the market, मार्केट के अंदर किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो? हाई कैपिटल कॉस्ट है आपका, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, हाई मार्केटिंग कॉस्ट है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एंड द ब्रांड रिकॉग्निशंस कैसे कर सकते हो, ट्रेनिंग्स और स्किल्स कैसे डिफाइन कर सकते हो, यूनिक टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, पेटेंट चाहिए, यूनियन चाहिए, ट्रेड टैरिफ बैरियर्स एंड कोटास डिसाइड करने हैं, बैरियर्स कौन-कौन से आ रहे हैं उससे आप कैसे ओवरकम कर रहे हो। टेक्निकल ऑपरेशंस एनालिसिस, टेक्निकल ऑपरेशंस और एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल ऑपरेशन एनालिसिस डन टू एक्सेस द ऑपरेशनल वैल्यूबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस वेंचर, जितने भी बिजनेस वेंचर है उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज हम क्या कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये हमको ये बताता है। की क्वेश्चंस आर आंसर्ड कुछ की क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर्ड होते हैं जिसको हम पूछते हैं जब भी ये सब चीजें एनालाइज करते हैं, खुद से ही पूछ लेते हैं हम। व्हाट विल द प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड द कॉस्ट, प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या होगी, कॉस्ट कितना लगेगा, क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे हम, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करा जाएगा, टाइप लोकेशन कितने तरीके की होगी, क्या क्या चीजें जरूरत है हमको लोकेशन के अंदर, इज इट इंपॉर्टेंट योर लोकेशन बी कन्वीनियंट टू द ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लोकेशन कन्वीनियंट है, और टू द सप्लायर्स के लिए कन्वीनियंट है, ट्रांसपोर्टर के लिए कन्वीनियंट है। व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल रिक्वायरमेंट लाइक द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड द टाइप ऑफ बिल्डिंग विल रिक्वायर्ड, कैसे कितना अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, कैसे कैसे बिल्डिंग को टाई अप करना है हमको। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द यूटिलिटीज लाइक द पावर वाटर एक्सेट्रा विल बी रिक्वायर्ड, क्या क्या टाइप ऑफ पावर चाहिए हमको जो रिक्वायर्ड है हमारे। व्हाट काइंड्स ऑफ द इन्वेंटरीज विल बी रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल्स कितने तरीके के हैं, सप्लाईज या फिनिश्ड गुड्स कितने तरीके के हैं, हाउ विल बी एक्वायर्ड, कैसे ये एक्वायर्ड किया जा सकता है, हु आर द की सप्लायर्स, कैसे हमारे की सप्लायर्स जनरेट होते हैं। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, after the market analysis and the techno operational analysis, financial feasibility of the proposed venture, एक proposed venture की financial feasibility हम generate करते हैं। cost of the land या building की cost कितनी आएगी भाई, plant और machinery की cost, preliminary cost कौन सी होती है भाई, establish करने के ऊपर क्या क्या study की हमको जरूरत है, कैसे cost को generate किया जा सकता है। working the capital estimate, capital किस तरीके के work करता है estimate करने पे। cost of the production का cost कितना आता है, raw material का cost कितना होता है, labor का cost कितना होता है, ये भी पे इसके अंदर आता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस या यूटिलिटीज भी इसके अंदर डिफाइन करी जाती है।
Profitability projection are achieved after determining the gross profit. Gross profit को determine करके हम profit कितना ले पा रहे हैं, summation of the cost of the production, cost of production कितना है, selling expenses कितने हैं, advertisement expenses कितने हैं, और expected sales कितनी है हमारी, business plan development. आफ्टर द environmental scanning और feasibility analysis के बाद डिटेल बिजनेस प्लान बनाया जाता है, डेवलप करा जाता है. इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब बाय स्टेप स्ट्रेटजी, जो कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बनाता है. डिजाइन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करके बिजनेस को जैसे रन करा जा रहा है उसके हिसाब से डिजाइन करा जाता है. बिजनेस प्लान डेवलपमेंट has a discussion in the detail in the later section. Later section में हमने डिटेल में डाल भी रखा है. Legal framework. An entrepreneur should be aware of the various aspects for setting up and running of the small business. Small business को run करने के लिए बहुत सारे aspects यहाँ पे हम डालते हैं. The knowledge about the legal framework helps an entrepreneur in running the business successfully. जहाँ पे business को हम successfully run करते हैं. Some of the legal consideration are as follows. कुछ legal consideration है हमारे. सबसे पहला है intellectual property. Any resources which gives a trade a commercial advantage is called intellectual property. वो resources जो कोई ना कोई हमको ट्रेड दे, कोई ट्रेड परफॉर्म करे, कॉमर्शियल एडवांटेज दे हमको, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल देते हैं. रिसोर्सेज में भी a formula, data, compound, new processes, compiled information, list of the customers, कुछ भी हो सकता है. The intellectual property laws in the India have been implemented following WTO agreement on the trade related aspects of the intellectual property rights. Trade related aspects हम यहाँ पे define करते हैं intellectual property rights के. The intellectual property laws cover the following. क्या क्या laws ही cover करते हैं? सबसे पहला है trademark. A trademark is a distinguished word, figure, symbol, design, numeral, or the combination of these that identify particular goods or services. जो भी एक particular goods or services के through हम identify कर रहे हैं. The current Trademark Act 1999 will replace the Trademark Act 1958 has been developed the right the trips of the obligation. Trips और obligations के rights यहाँ पे define कर रहा है. The trademark has to be registered with the trademark registry. Trademark registry से trademark register होना चाहिए. वर्किंग अंडर रजिस्टर ऑफ द ट्रेडमार्क, जो कि ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार के अंदर वर्किंग कर रहा है. द हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज एट मुंबई. हेड्स का हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है. एंड इट्स ब्रांचेस आर एट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद. इसके ब्रांचेस दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद के अंदर है. द ट्रेडमार्क कैन बी फाइल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री. ये ट्रेडमार्क जो फाइल करा जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के थ्रू फाइल करा जाता है. प्रायर यूज ऑफ द ट्रेडमार्क इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन. किसी भी एप्लीकेशन को फाइल अप करने के लिए कोई भी प्रायर यूज नहीं चाहिए हमको ट्रेडमार्क का. बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क, an applicant can go to a paid search at a registrar office to browse through their records to check out whether or not their particular trademark is registered earlier. क्या कोई प्रीवियस ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उस चीज के ऊपर या नहीं है, ये पहले से ही चेक करना पड़ता है. द ट्रेडमार्क गिव्स द प्रोप्राइटर एन एक्सक्लूसिव राइट. ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिव राइट देता है प्रोप्राइटर को इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज फॉर व्हिच इट इज वाज रजिस्टर्ड. जिस रिलेशन के लिए गुड्स एंड सर्विस के लिए वो रजिस्टर्ड है. ट्रेडमार्क कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड विद और विदाउट ट्रांसफरिंग द गुडविल ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की गुडविल के बिना ट्रेडमार्क को ट्रांसफर करा जा सकता है. द ट्रेडमार्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट थ्रू द ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी. जितने भी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज है उसके थ्रू ट्रेडमार्क को एस्टैब्लिश करा जा सकता है. Next है copyright. The copyright laws protect the legal rights of a person for his or her work for writing or authorship. Authorship के rights और working जब हमको मिल जाती है. This law prevents other form of reproducing the work in any other way. किसी भी दूसरी तरीके से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, यहाँ पे performance दे सकते हैं. The intellectual property under the copyright. Copyright के अंदर intellectual property में क्या क्या include होता है? Literacy work आ गए सारे, dramatic work आ गए सारे, musical work आ गए, artistic work आ गए, cinematography work आ गए हमारा, कंप्यूटर वर्क आ गया हमारा. नेक्स्ट है हमारा पेटेंट. A patent gives the protection to the inventor of a new product process designed to the solely use copying, selling and using the invention of a limited period of time. एक limited period of time के लिए हम किसी भी invention को इस्तेमाल कर सकते हैं. This right acts as an incentive for the inventors who have worked hard for creating something innovative. जिसने बहुत ज़्यादा तेजी से काम करा हो कुछ भी नया creative करने के लिए. The term invention is defined as a new product involving the steps and having the industrial application. जब कोई ना कोई industrial application हमको मिलती है, नई चीज हमको देखने को मिलती है. In India, the rights of the patents are granted to the person who first apply. ये जो rights है ये उन लोगों को ग्रांट करे जाते हैं जिनके पास सबसे पहली बार पेटेंट आता है. Anything for which a patent is desired should be new. A patent are not granted for the things already well
वेल नोन एंड वेल स्टैब्लिश, जब थिंग्स ऑलरेडी वेल नोन और वेल स्टैब्लिश होती है तब कोई पेटेंट की हमको जरूरत नहीं होती। यूजफुल, इन्वेंशन शुड बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल एंड शुड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये कैपेबल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग में बी डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, वेयर द वन पार्टी हैविंग सम प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीज टू ट्रांसफर इट्स राइट टू द अनदर पार्टी, जब एक पार्टी एक राइट को दूसरी पार्टी के राइट के ऊपर ट्रांसफर करती है। लाइसेंसिंग हैज acquired the great importance in the today's global world, लाइसेंसिंग का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है आज की तारीख में। There are many examples where a company owning the intellectual property of a product manufacture it in its country and gives the licensing to the other businesses, जो दूसरे बिजनेस को भी कोई ना कोई लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। in other countries manufacture the product, the सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दूसरी कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज एनफोर्सिबली लीगली, जो कि एनफोर्सिबली हम लीगली पब्लिश कर रहे हैं। जनरली एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग अ बिजनेस गेट्स इनटू द डिस्कशन विद द लैंडलॉर्ड से डिस्कस करते हैं, वो सप्लायर से डिस्कस करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, बायर्स एंड द सेलर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करते हैं। आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑफ द डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी टेकन प्लेस व्हिच बाइंड्स द टू पार्टीज लीगली किसी भी दो पार्टी को वो बाइंड अप कर देती है। ब्रॉडली अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन विल कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स, कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, क्या-क्या चीजें, नेम ऑफ द पार्टीज, कितनी पार्टीज का नाम क्या है, इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर रोल्स, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन क्या है, टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में जो भी डिस्कशन हो रहा है। स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ द प्राइस एंड चार्जेस, प्राइस और चार्जेस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्संस फ्रॉम ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, हर एक चीज की डिटेल में डिस्कस करना जो भी पार्टी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, a business plan is a written document giving the detail all the relevant and the internal and the external elements, सारे relevant detail दे, internal हो चाहे वो external हो, that affects the business and strategy for starting a new venture, जो business या फिर affect करता है हमारी business या strategy को, कोई भी business को या नए venture को start करने के लिए। It is an important document that deals with all the aspect of the proposed new business, नए business को propose करने के लिए ये सारे aspects से deal करता है। It integrates the functional areas of the organization like marketing, production, finance and the human resource, finance हो गया, मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इन सब चीजों को वो फंक्शन करता है। It also takes into the account the time horizon for a new venture, नए वेंचर के लिए हम किस तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। In preparing a business plan, an entrepreneur can take help of the experts in the different field like finance के अंदर अलग-अलग फील्ड के अंदर काम कर सकता है, लीगल मार्केटिंग, टेक्निकल कंसल्टेंट्स के अकॉर्डिंग एक्सेट्रा। Various government agencies at the state and the central level has also extended the help in preparation of the business plan to entrepreneurs starting a small business, जो भी छोटे-छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये राइट देता है काम करने का। A small business plan can be used by an entrepreneur for a varieties of objective, बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए इसके लिए बिजनेस प्लान को यूज करा जा सकता है। Some of the objectives are as follows: getting debt from the banks से उधार लेना, और getting the equity fund from the various investors, बहुत सारे investors से equity funds provide करना, attracting the business partner और the key alliances, attract करना सारे business partner को या जितने भी key alliances हैं, to clarify the exact nature of the business के exact nature को clarify करना, abusiveness plan must describe the company, its product and its management team, abuse करना सारे plan को, उसकी company को describe करना, उसके product को, उसके management की team को describe करना, it should be stated from where the money will come, कैसे कहां से पैसा आएगा, and how it will be spent, और कैसे वो स्पेंड करा जाएगा। A well developed business plan is an asset to an entrepreneur, एक asset बन जाता है कि entrepreneur के लिए helps in understanding the objective of the business and achieving them, और understand करने के लिए help करता है और objective को हम बहुत easily achieve कर सकते हैं। While writing a business plan, following things should be considered care of, क्या क्या चीजें हमको दिमाग में रखनी है। Defining purpose, डिसाइडिंग द पर्पस ऑफ द बिजनेस प्लान इन एडवांस के अंदर हम पर्पस डिफाइन करते हैं बिजनेस प्लान का। यूजिंग द बिजनेस प्लान फॉर सिक्योरिंग द लोन एंड अट्रैक्टिंग द बिजनेस पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। हेल्प्स इन कस्टमाइजिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज कर सके। इंफॉर्मेशन कलेक्शन, it is important to list out all the information that is already available with you regarding the business and the industry, business और industry के लिए जितनी भी information चाहिए हमको वो सारी information हमारे पास हो। The gap in the information should be identified and required information should be collected, जो भी gap है उसको हम identify कर सकें, जो भी required information है उसको हम बहुत आसानी से collect कर सकें।
Government has created the specialized institution and the bodies that are entrusted with the collection, dissemination, and the updating of the current information about the different aspect of the business and industry और business के different aspect को हम easily correct कर सकें. Financial analysis, all the costs and the revenue estimates having to be calculated. जितनी भी cost है, जितना भी revenue है, उसको हम estimate तरीके से calculate करें. This exercise will finally lead to the sensitivity analyze calculation of the return of investment, जहाँ पे हम return of investment को easily sensible तरीके से तैयार कर सकते हैं. It should be taken care of that the financial analysis is realistic and practical. ये चीजें देखी जाती है कि financial assets सारे realistic होने चाहिए, सारे practical होने चाहिए. A business plan consists of the following section. क्या क्या sections cover होते हैं business plan के अंदर? टोटल 7 section हैं. Executive summary, executive की summary बताना, business को describe करना, market plan देखना, competitive analysis करना, ऑपरेशन और द मैनेजमेंट प्लान करना, फाइनेंशियल प्लान करना, अपेंडिसेस करना. एग्जीक्यूटिव समरी, The statement should be short, maybe 1 or 2 pages. Statement बहुत छोटा होना चाहिए, 1 या 2 पेजेस का होना चाहिए. It should explain the fundamental of the proposed business के fundamentals को ये support करें. What will be the product कैसा होगा? Who will be the customer कौन-कौन से होंगे? Who are the owners कौन से हैं? What future holds for the business and the industry? क्या-क्या futures हम hold करते हैं business और industries के लिए? It should be professional, complete, concise and above all should be enthusiastic. Basically combined होने चाहिए सारे. If the purpose of making the business plan is get a loan, अगर business plan का purpose यही है कि हमको एक लोन लेना है, it should be clearly stated that how much loan is required, कितना लोन की हमको जरूरत पड़ेगी, how it is going to be used, कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, and how the money will make the businesses more profitable, कैसे पैसे की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा profitable business कर सकते हैं, thereby ensuring the repayment को किस तरीके से ensure कर सकते हैं. Business description, it is important to describe what the business you will be in and what will you do. कैसा business होना चाहिए, किस business के ऊपर आप काम करेंगे. To describe one's business, following key elements may be included. क्या-क्या key elements है जो include करने चाहिए हमको. Mission statement, many companies have a brief mission statement, usually in the 30 words or the fewer, explaining their reason of being and they are guilty of the guiding the business principle, जो कि guide करते हैं हमारे सारे business principles को. Although it is not compulsory to have a mission statement के लिए कोई भी compulsory चीज हमको नहीं चाहिए, but it is good to have one as it serves a guiding point. ये लेकिन होना जरूरी है because ये guiding point हमारा यहाँ पे ये बन जाता है. Company goals and the objective. Goals are this distinction where you want your business to be. कहाँ पे आप अपने business को चाहते हो. Objectives are the progress makers along the way to goal achievement. Goal को किस तरीके से आप achieve कर सकते हो. For example, a goal might be to have a successful company. एक successful company हो सकता है. That is the leader in providing the quality product. जहाँ पे एक leader एक quality product को supply करे. Objectives might be the annual sales target कितना हो सकता है, स्पेसिफिक मेजर्स क्या है, क्वालिटी को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं. इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब योर इंडस्ट्री. इज इट अ ग्रोथ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करना, क्या ये ग्रोथ इंडस्ट्री है. व्हाट चेंजेस डू यू फोरसी इन द इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस देखना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है हमारा. हाउ विल यू कंपनी बी पोइज्ड टू टेक द एडवांटेज ऑफ देम, कैसे कंपनी से आप एडवांटेज ले सकते हो इन सब चीजों का. टारगेट मार्केट क्या है आपका, टारगेट मार्केट कैसे आपको कौन से कस्टमर के बारे में बताता है. टू होम द प्रोडक्ट विल बी मार्केट, किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करा जाएगा. इट शुड बी briefly stated here is a detailed explanation will be covered under the marketing plan section. marketing plan के section के अंदर एक detailed structure आपका तैयार हो जाता है. यहाँ पे competitive edges क्या हैं आपके, describe your most important company strength, जो कि कंपनी के स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करते हैं. it could be the better service, या तो ये better service हो सकती है. a wider range of the product, better after the sales service, कोई भी better सर्विस हो सकती है जो आफ्टर सेल सर्विस होती है. what background or experience, skills and the strength do you personally bring to the new venture, नए वेंचर क्या स्किल्स, कौन से स्किल्स की हमको जरूरत होती है काम करने के लिए. स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑपरेशन कितने टाइप का है हमारे पास, होलसेल, रिटेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ओरिएंटेड है. ऑल्सो स्टेट वेदर द बिजनेस इज न्यू और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, बिजनेस नया है या फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है आपका. लीगल फॉर्म ऑफ द ओनरशिप का लीगल फॉर्म क्या है. स्टेट द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप अडॉप्टेड, लाइक क्या क्या फॉर्म है हमारे बिजनेस के, किस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म करा जाता है. सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन किस तरीके से परफॉर्म हो सकता है. व्हाई हैव यू
वाई हैव यू सेलेक्टेड दिस फॉर्म, ये फॉर्म हमने सेलेक्ट क्यों कर रखा है, मार्केट प्लान कैसा है हमारा, गुड एंटरप्रेन्योर विद अ पुअर मार्केटिंग प्लान विल फेस अर्ली डिजास्टर, पुअर प्लानिंग की वजह से हो सकता है अर्ली डिजास्टर्स हमारे पास हो जाए, एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैव अ मार्केटेड कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से मार्केट हमको यहाँ पे मिल हो सकता है नहीं मिले, तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 4 पीस का डायरेक्शन चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड द प्रमोशन। ये स्ट्रेटेजीज हमको अलाउ करती है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने में, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, इंडिकेशन प्रोवाइड करती है कि ग्रोथ कैसे आ सकता है विद इन दी इंडस्ट्रीज के अंदर ही, हेल्प करती है, डेवलप करती है, एस्टिमेट करती है फ्यूचर और बिजनेस को किस तरीके से प्रपोज करा जा सकता है। एज डिस्कस इन द अर्लियर सेक्शन, मार्केट एनालिसिस हैज इनेबल्ड द एंटरप्रेन्योर को इनेबल करती है कि मार्केट के सेक्शन को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन द मार्केट इन द टर्म्स ऑफ द साइज के टर्म्स के अंदर आप मार्केट को डिटरमाइन कर सकते हो, स्ट्रक्चर और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को देख सकते हो, ट्रेंड देख सकते हो और सेल के पोटेंशियल को भी देख सकते हो मार्केट के जो रहते हैं। डिफाइन द टारगेट मार्केट को डिफाइन करना, द सेगमेंटेशन फैक्टर्स कैन बी द ज्योग्राफिक कस्टमर एट्रीब्यूट्स और अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है, हमारा एट्रीब्यूट्स इस तरीके से वर्क करते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस इज कंफाइंड टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया, बीइंग अ स्मॉल बिजनेस, अगर स्मॉल बिजनेस की तरह हम ज्योग्राफिक एरिया के अंदर काम करें, द टारगेट मार्केट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट विद इन द ज्योग्राफिक एरिया, एक ज्योग्राफिक एरिया के अंदर क्या ट्रेंड है, किस तरीके से मार्केट को प्रपोज किया जा सकता है। The total feasible market is that market that can be captured provided every condition is within the environment, within the environment हम कोई भी conditions को satisfy कर सकें, although this situation is not true in the most of the industry, बहुत सारी industries के अंदर ये जो situation है ये सही साबित नहीं होती है। The factors that affected the share of the feasible target market businesses can are obtained the structure of the industries, the impact of the competition, structure define करना, एक competition scheme define करना, willingness to spend in order to increase its market share को बढ़ाने के लिए कोई भी willingness scheme तैयार करना, एस्टिमेटिंग द मार्केट शेयर फॉर द टाइम पीरियड एंड द प्लान टू कवर, क्या क्या मार्केट शेयर है, किस तरीके से प्लानिंग हम सेट कर रहे हैं इसको कवर करने की, तो ये सारी चीजें मार्केट की एक्सपेक्ट करता है कि कॉम्पिटिटर्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दे रखे हैं कुछ की स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रेटेजीज हमको यहाँ पे After the above mentioned details have been estimated through the market analysis जब ये सारी चीजें हम एनालाइज कर लेते हैं, the strategies regarding the marketing mix, that is the 4 P's, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, should be developed and included in the business plan, तो ये डेवलप करा जाता है और बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड करा जाता है। The key strategies should be regarding, की स्ट्रेटेजीज इनकी कैसे तैयार होती है, सबसे पहला है डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबिंग डेप्थ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्क्राइब करना डिटेल के अंदर, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इंक्लूडिंग द आफ्टर सेल सर्विसेज, सबसे इंपोर्टेंट फीचर्स को डिस्क्राइब करना जैसे को आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, प्रोवाइडेड लाइक द वारंटी सर्विसेज, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट, फॉलो अप एंड द रिफंड पॉलिसी, कोई भी पॉलिसीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिफाइन करना, pricing strategy should be fit with what will be revealed in the competitive analysis के अंदर कैसे prices को reveal करा जा सकता है। prices should be compared with those of the competitors के थ्रू हम prices को compare कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। most small businesses go for the low pricing, बहुत सारे जो small businesses होते हैं वो basically low prices की तरफ जाते हैं। this is not a good strategy and decreases the profit margin, ये अच्छी strategy नहीं है because इसकी वजह से हो सकता है कि margin हमारा धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। Customer may not care as much about the price if they have a good quality product, अगर अच्छा quality product है तो हो सकता है customers के पास इतनी price नहीं हो पे करने के लिए। The better strategy will be to have the average price and competing on the quality and services, quality और services के ऊपर भी कई बार हमको compete करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, सामान को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कहां पे सामान सप्लाई होगा। द टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप द चूजन विल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करता है, एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का साइज क्या है। The business plan should be clearly indicate how the product or services will be sold, प्रोडक्ट के सर्विसेज को किस तरीके से बेचा जाएगा, सेल्स फोर्स क्या है, एजेंट क्या है, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं। प्रमोशनल प्लान
प्रमोशन प्लान्स विल हैव टू बी इनिशिएटिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम प्रमोशन प्लान्स के ऊपर स्टडीज करते हैं। प्रमोशन स्टडीज रिगार्डिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हो गए, सीजनल डिस्काउंट्स हो गए, इंप्रूव पैकेजिंग हो गया, हैव टू बी डिस्क्राइब्ड इन द डिटेल के अंदर इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। व्हाट मीडिया, व्हाई एंड हाउ ऑफन, मीडिया कैसा है, किस तरीके से मीडिया को तैयार करना है हमको, कॉस्ट क्या है हमारे पास, मेथड क्या है, कौन से प्रोपोर्शनल बजट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, विल यू यूज the methods that other than paid advertising के methods को अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे ट्रेड शोज हो गए, कैटलॉग्स हो गए, डीलर्स हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, वर्ड ऑफ माउथ्स हो गए, एंड द नेटवर्क ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द प्रोफेशनल या फ्रेंड्स के कोई भी नेटवर्क्स को यूज कर रहे हो। व्हाट इमेज डू यू वांट ऑफ द टू द प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, व्हाट विल बी द प्रमोशनल बजट क्या होना चाहिए आपका, हाउ मच विल बी स्पेंड ऑन व्हाट ऑल दी आइटम्स लिस्टेड अबव, जितने भी आइटम लिस्टेड हैं ऊपर क्या क्या उनको आपको फॉलो अप लेना है बिफोर स्टार्टअप एंड आफ्टर स्टार्टअप, चाहे वो बिफोर स्टार्टअप के हो चाहे वो आफ्टर स्टार्टअप के हो। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, The purpose of the competitor analysis is to determine the strength and the weakness of the competitors. Competitor के strength और weaknesses को analyze करा जाता है within the market strategies that will provide the business with a distinct advantage, जो एक business को एक अलग advantage की तरफ लेके जाता है। The barriers that can be developed in the order to prevent the competition from the entire marketing, जितने भी entire market है उसके अंदर competitors का data कहाँ से निकाल सकते हैं, and weaknesses that can be exploited within the product development साइकिल, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के अंदर वीकनेसेस किस तरीके से डिफाइन करी जाती है। द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करा जाएगा। व्हाट प्रोडक्ट्स एंड द कंपनीज विल कॉम्पीट विद यू, कौन सी कंपनीज आपसे कॉम्पीट करेगी। लिस्ट योर मेजर कॉम्पिटिटर्स एंड स्टेट वेदर द कंपटीशन इज फुल और जस्ट फॉर द सर्टेन प्रोडक्ट, कंपटीशन आपका पूरा है या फिर एक सिर्फ सर्टेन कॉम्पिटिटर्स के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हो। विल यू हैव इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स फॉर द बिजनेस के लिए कोई भी इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं आपके पास या नहीं है। Manufacturing companies, competitors with the cameras making companies, although they are the different types of the businesses, बहुत सारे different type of businesses है, strategies है जिसके ऊपर आप काम करते हो। Strategies should be so designed that they are primarily based on the competitive advantage, जो एक competitive advantage की तरफ clear करती है, and that they set the product or services apart from the competitors, product या services competitors के बाद ही वो placement डालती है। ऑपरेशनल एंड द मैनेजमेंट प्लान, ऑपरेशनल या फिर मैनेजमेंट प्लान कैसा होता है। दिस सेक्शन विल डिस्क्राइब, ये सेक्शन क्या डिस्क्राइब करता है, ऑपरेशनल प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, लेवल ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है हमको, लोकेशन, लाइसेंसिंग एंड द अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए क्या-क्या एस्पेक्ट्स हम रखते हैं। The organization structures has to be well defined and based within the realistic framework given to the parameters of the business, इसके parameters के अकॉर्डिंग हम प्लेटफॉर्म को सेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेस द टास्क onto the departments that produces on the efficient line of the communication between the staff and the management, स्टाफ और मैनेजमेंट के अंदर एक टास्क हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। establish the function of each task, हर एक टास्क के फंक्शन को establish करा जाता है, and how it will relate to the generation of the revenue within the company, और कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू जनरेशन का काम है उसको उसके ऊपर कैसे ये काम कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कितना है। डिटरमाइन द नंबर एंड द टाइप ऑफ द पर्सनल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ईच टास्क, हर टास्क को प्रिपेयर करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड है हमको। वेयर द राइट एम्प्लॉइज विल बी फाउंड, कहां से सही एम्प्लॉइज को फाइंड आउट कर सकते हैं हम। व्हाट विल बी द पे स्ट्रक्चर क्या होगा, टाइप ऑफ द लेबर क्या है will be required, determine who does which task and prepare the schedule and the return procedure या schedule तैयार करना। if the business seems to have more than 10 employees, अगर 10 से ज्यादा employees है किसी business के, it is good to create an organization chart, एक organization chart को हम create कर सकते हैं, showing the management hierarchy and who is responsible for the key functions के लिए कौन कौन सी चीजें responsible है। include the position description for the key employees की position क्या है, किस तरीके से इनको describe करा जा सकता है। If the purpose of the business plan is to secure the loans from the investor, अगर पर्पस किसी भी बिजनेस प्लान का यही है कि बिजनेस अब सिक्योर करने हमको सारे लोन्स, हमारे इन्वेस्टर्स के लोन्स, रिज्यूम्स ऑफ द ओनर्स एंड द की एम्प्लॉइज should be included, तो सारे की एम्प्लॉइज को इंक्लूड करा जाता है इसके अंदर। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड, क्या इनकी लिस्ट यहाँ पे इंक्लूड होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, मैनेजमेंट को किस तरीके से एडवाइजरी बोर्ड के अंदर काम में ले रहे हैं, अकाउंटेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट कौन है, बैंकर क्या है, कंसल्टेंट्स कहाँ से हम कंसल्टेशन देते हैं, कौन कौन से की एडवर्टाइजर हैं हमको इन सारे काम को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लान की। द
द एंटरप्राइज शुड हैव अ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एंटरप्राइज के पास एक साउंड फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, एन एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू को वो असेस कर सके, कॉस्ट को वो डिफाइन कर सके अपनी, प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, फिनिश प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है, लोन्स वगैरह को बता सके, हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल प्रोफाइल, जो कि फाइनेंशियल प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता ही करता है। क्रिटिक्स असेसमेंट ऑफ द फाइनेंसेस एंड इट्स डायनामिक्स हेल्प्स इन द होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को असिस्ट कर सके हम हर एक तरीके से, स्मार्ट तरीके से। मोर इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू द फाइनेंशियल प्लान विल इंप्रूव द insight into the inner financial working को हम सपोर्ट कर सकें ऑफ द कंपनी के फाइनेंशियल वर्किंग को भी इससे फायदा हो सके। द 3 कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर, 3 कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करनी पड़ती है हमको, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल फ्यूचर, कंपनी के फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ये हमको बढ़ावा देती है। द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टेल्स हाउ मच मनी द बिजनेस अर्न्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम ऑफ मनी के बिजनेस की जरूरत है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। द 12 मंथ प्रॉफिट एंड द लॉस प्रोजेक्शन एंड द 4 ईयर प्रॉफिट एंड द लॉस प्रोजेक्शन, 12 ईयर मंथ का प्रॉफिट और लॉस प्रोजेक्शन कितना है, 4 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस प्रोजेक्शन कितना है, इसको प्रिपेयर करा जाता है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द इंफॉर्मेशन टूल्स टेलिंग हाउ मच कैश इज नीडेड टू मीट द ऑब्लिगेशन को मीट अप करने के लिए कितने कैश की हमको जरूरत है, व्हेन इट विल बी नीडेड एंड वेयर इट इज टू बी कम फ्रॉम, कहां से इसकी जरूरत है, कहां से हम इसको लाते हैं। इफ द प्रॉफिट प्रोजेक्शन इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान, अगर प्रॉफिट प्रोजेक्शन हमारा हार्ट है हमारे बिजनेस प्लान का, कैश फ्लो इज द ब्लड, कैश फ्लो हमारा एक ब्लड है। एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट, हर पार्ट का जो भी बिजनेस प्लान का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, बट नन ऑफ इट मींस विद अ थिंग ऑफ if the business is run out of cash, कुछ भी चीज हमारे लिए काम की नहीं है अगर businesses कैश से बाहर चला जाए तो। businesses fail because they cannot pay their bills, businesses कब फेल होते हैं जब अपने वो बिल्स पे नहीं कर पाते हैं। it is important to plan how much cash is needed, ये पहले से प्लान करना पड़ेगा हमको कितना कैश की हमको जरूरत पड़ती है before startup for the preliminary expenses, operating expenses और reserves, operating expenses, preliminary expenses और reserves के लिए it will enable us to foresee the shortage in the time to do something about them, shortage time क्या आता है कोई भी चीज को करने के लिए, perhaps negotiate a loan, जहाँ पे हम लोन को negotiate भी कर सकें। The cash flow projection is just a forward look at the checking the account को चेक करने के लिए क्या cash flow statement हम परफॉर्म कर रहे हैं, for each item determine when the actual receipt of the cash will happen और when actual the cash will be needed, कैसे कैश की हमको जरूरत पड़ेगी, कितने कैश की हमको जरूरत पड़ेगी। एसेंशियल ऑपरेटिंग डेटा शुड बी केप्ट इन द ट्रैक ऑफ, एसेंशियल डेटा को ट्रैक के अंदर रखना पड़ता है। फ्लो एंड एज इट फ्लोज कंट्रोलिंग द आइटम्स दे हैव अ हैवी इंपैक्ट ऑन द कैश फ्लो, कैश फ्लो के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। इसके साथ साथ बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, बैलेंस शीट एक समरी है हमारी सारी फाइनेंशियल डेटा की, जो कि हमको एक क्या देती है, एक व्यू देती है हमको एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हम कितना काम कर पा रहे हैं। इट इज ऑफ द फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दैट एनी बिजनेसेस नीड्स टू रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए ये सारा डेटा जरूरी है जो हमको बैलेंस शीट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। When the liabilities are subtracted from the assets, the remainder owners equity, जब liability हमारी कम होती है हमारी assets से तो owners की equity define होती है, जब assets हमारी कम होती है हमारी liabilities की तो हमारी debts define होती है। Break even analysis can be prepared, it predicts the sales volume, जो sales के volume को predict करता है at the given price required to recover the total cost, जो कि total cost को recover करने में हमारी help करता है। In other words, it's the sales level that is dividing the line between the operating at the loss and operating at the profit. Loss को कैसे ऑपरेट करते हैं, प्रॉफिट को कैसे ऑपरेट हम कर सकते हैं। Appendices, it includes the detail and the studies used in the business plan, business plan के लिए कैसे डिटेल को स्टडी को हम यूज कर रहे हैं। प्रोसेस एंड एडवर्टाइजिंग मटेरियल, इंडस्ट्रीज क्या है, स्टडी किस तरीके से कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स और प्लान्स क्या है हमारे, मैप्स एंड फोटोज ऑफ द लोकेशन, लोकेशन के लिए मैप्स या फोटोज कितनी है, मैगजीन्स या फिर कोई दूसरे आर्टिकल्स कितने हैं, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट ओन्ड और परचेज, कॉपीज ऑफ द लीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट और लीज की कॉपी सेटअप करना, लेटर्स ऑफ सपोर्ट फॉर द फ्यूचर कस्टमर के लिए लेटर या सपोर्ट तैयार करना, एनी अदर मटेरियल्स नीडेड टू सपोर्ट द असम्पशन इन द प्लान, इस प्लान के अंदर जितनी भी असम्पशंस हैं उन सारे असम्पशंस को सेट करना, मार्केट रिसर्च की स्टडी करना, लिस्ट ऑफ द असेट्स अवेलेबल इन द कोलेटरल फॉर द लोन, लोन के कोलेटरल के लिए कितनी लिस्ट, कितनी सारी चीजें हमको चाहिए, कितनी चीजों की हमको जरूरत होती है।
funds raising, the various external sources of the raising the funds available to the entrepreneur for setting up of the business को सेटअप करने के लिए कितने हमको फंड्स चाहिए, कहां से हम फंड्स रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर की। इट इज द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स ऑब्टेनिंग बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये वो फॉर्म है जहां पे लॉन्ग टर्म लोन का जो कि ऑब्टेन करी जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा, लार्ज सम एंड द पेड बैक ओवर सेवरल इयर्स, और बहुत सारे सालों तक हम इसको चुकाते रहते हैं। इट इज यूजुअली बोरोड फॉर द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बेसिकली इसको बोरो करा जाता है। शेयर इशू, it involves a business selling the new shares that entitle the shareholder to share in the control of the business। business को कंट्रोल करने के लिए शेयर दिया जाता है। there are two types of the shares, equity and the preference। दो तरीके से शेयर्स होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक स्कीम। बैंक्स प्रोवाइड द टू टाइप्स ऑफ फंड्स, बैंक दो तरीके के फंड्स को प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट हो गए और लोन्स हो गए। ओवरड्राफ्ट मींस द ड्राइंग मोर देन दैट व्हाट इज प्रेजेंट इन योर अकाउंट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा वो चीज निकालना जो आप बेसिकली जो आपके अकाउंट के अंदर प्रेजेंट है उससे ज्यादा पैसा निकालना। दिस क्रेडिट इज प्रोवाइडेड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम। ये जो क्रेडिट है ये बहुत ही कम ड्यूरेशन टाइम के लिए हमको प्रोवाइड किया जाता है। बैंक लोन इज द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। बैंक लोन एक लॉन्ग टर्म सोर्स है हमारे फाइनेंस के लिए। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द लोन प्रोवाइडेड व्हिच हैज टू बी डिपॉजिटेड। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है जिसको हम डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिटेड एज पर द रेट्स इन द टर्म्स, रेट्स और टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिपॉजिट करते हैं। वेंचर कैपिटल, इट इज अ कंटेम्पररी मेथड ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। फाइनेंस को रेज करने के लिए कंटेम्पररी मेथड है हमारा। इट इज द मनी प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल हु इन्वेस्ट इन द रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज। जो भी रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज है उसके अंदर जब पैसा इन्वेस्ट करा जाता है, दे हैव हाईली पोटेंशियल टू ग्रो करने के लिए एक हाई पोटेंशियल की जरूरत होती है हमको। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली परचेज द इक्विटी सिक्योरिटीज एंड आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द कंपनी को मैनेज करने के लिए एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। रजिस्टरिंग द एसएसआई यूनिट्स, the scheme of the voluntary registration of the small scale village and the cottage industry with the state directorate of the industries was introduced in 1960 के अंदर इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था। Small scale units seek registration with the director of the industries of the concerned state government, as a small industry is basically the state subject। small industry basically state subject होती है। States have generally adopted the uniform registration process। state basically uniform registration process को build up करता है। However they may have some modification done by the states। कोई ना कोई modification होते हैं जो state के द्वारा किए जाते हैं। It must be noted that the state use the same registration schemes for implementing their own policy। अपनी खुद की policy के लिए एक statement use करते हैं वो। It is possible that some states may have a pseudo registration scheme and the state registration scheme। कोई pseudo registration scheme या state registration schemes यहाँ पे follow करते हैं वो। Benefits of registering, रजिस्टरिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देयर इज नो स्टैट्यूटरी कंपल्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी कंपलसरी चीज नहीं है। यूनिट्स नॉर्मली गेट्स रजिस्टर्ड टू अवेल द बेनिफिट। बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए यूनिट्स को रजिस्टर करा जाता है। इंसेंटिव्स ऑफ द सपोर्ट एक्सटेंडेड ईदर बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। इंसेंटिव और सपोर्ट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है। द रेजिम ऑफ द इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द सेंटर जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें ये कंटेन करता है। क्रेडिट प्रिस्क्रिप्शन कितना है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एक्सरसाइज एग्जेम्पशन स्कीम्स क्या है, एग्जेम्पशन अंडर द डायरेक्ट टैक्स लॉज के अंदर कितनी एग्जेम्पशंस हमको दी जाती है, स्टैट्यूटरी सपोर्ट सच एज द रिजर्वेशन एंड द इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट, कितना डिले चलता है हमारे पेमेंट के अंदर। It is to be noted that the banking laws, excise laws and the direct tax laws has been incorporated the word exercise in their exemptions of the notification। notification के exemptions के लिए बहुत सारे laws भी यहाँ पे implement कर रखे हैं हमने। State UTs have their own packages for facilitating and incentive the small scale। state और union territories के अपने खुद के specification packages हैं जो यहाँ चल रहे हैं। They relate the development of the industrial states, tax subsidies, power tariff subsidies, capital investment, capital का investment, subsidies और the other सपोर्ट, जितनी भी सब्सिडीज है या उनके जितने भी सपोर्ट हैं। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट whether under the law or otherwise target their incentives and support the packages generally the units registered with them। जितनी units भी उनके अंदर registered हैं वो सारी चीजें हमारी generate करी जाती हैं। objectives of the registration schemes के कितने objectives हैं। the objective of the registrants are as follows: to enumerate and the maintain a role of the small industries to which the package of the incentives and the support area are targeted। package industries को और support area को हम target कर सके हैं। to provide a certificate enabling the units to avail the statutory benefits mainly in the terms of the protection के terms पे कोई ना कोई benefit हम ले सकें किसी भी चीज का। to serve the पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक के कलेक्शन को हम इजीली सर्व अप कर सकें, हर एक चीज को यहाँ पे सर्व करा जा सके। टू क्रिएट द मॉडल सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक मॉडल को क्रिएट करा जा सकता है इसके अंदर।
फीचर्स ऑफ द स्कीम के फीचर्स क्या हैं? DIC is permitted registering center, DIC रजिस्टर्ड सेंटर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। दो तरीके की रजिस्ट्रेशन है जो सारी स्टेट के अंदर होते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि प्रोटेक्शन के लिए, कमेंसमेंट के लिए जरूरी आता है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। PRC इज नॉर्मली फॉर द 5 साल के लिए वैलिडिटी है एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन इज गिवन परपेचुइटी, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन जब तक ये चलेगा जब तक के लिए दिया जाता है। PRC is granted to the unit or the pre-investment period to enable it to necessary steps to apply for the financial credit, जहाँ पे financial credit के लिए apply करा जाता है। land हो या फिर industrial set हो, water हो, power हो या फिर कोई telephone connection हो। This is given for the pre-operative periods and enables the units to obtain the term loans and the working capital या term loans को obtain करने के लिए from the financial institution under the priority sector lending। obtain the facilities for accommodation, lend, other approvals दिए जाते हैं, centers को allocate करा जाता है। obtain the various necessary NOCs, बहुत सारी NOCs को locate करा जाता है, clearance from the regulatory bodies such as the pollution control board हो गया, labor regulations हो गया, इन सब चीजों के लिए। permanent registration certificate provisionally the registered industrial unit when it is about to go into the production, जब वो प्रोडक्शन के अंदर जाती है, is to be apply for the grant permanent final registration, permanent और financial registration उनको grant मिल जाता है। an exciting and the functioning industrial unit is eligible to apply the permanent तरीके से हम इसको apply कर सकते हैं। final registration without going into the provisional registration के बिना करे हम financial registration के लिए apply कर सकते हैं। इनकम, यहाँ पे हमको कंसेशन क्या मिलता है इसके अंदर? एक तो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है, सेल्स टैक्स के ऊपर एग्जेम्पशन मिलती है, इंसेंटिव या कंसेशन मिलता है पावर टैरिफ के अंदर, प्राइसेस इन द परचेज प्रेफरेंस, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं उसके अंदर प्रिविलेजेस मिलते हैं प्राइसेस के ऊपर। अवेलेबिलिटी जो भी रॉ मटेरियल का है वो बेसिकली डिपेंड होता है हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के ऊपर। परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए हमको टाइनी यूनिट्स का, शुड बी रिन्यूड आफ्टर 5 ईयर, जो 5 साल के लिए हम बेसिकली रिन्यू करते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन का इसके अंदर क्या प्रोसीजर है हमारा? अ यूनिट कैन अप्लाई फॉर द PRC फॉर एनी आइटम दैट डज नॉट रिक्वायर द इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जहां पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस की हमको जरूरत नहीं हो, व्हिच मींस दैट आइटम्स लिस्टेड इन द शेड्यूल 3rd एंड आइटम्स नॉट लिस्टेड इन द शेड्यूल 1st, आइटम्स लिस्टेड होना चाहिए शेड्यूल 3rd के अंदर, ना कि शेड्यूल 1st के अंदर, और शेड्यूल 2nd ऑफ द लाइसेंसिंग एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन 50 और 100 वर्कर्स, 50 से 100 वर्कर्स होने चाहिए विदाउट द पावर कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट अप्लाइज इन द PRC इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। PRC इज वैलिड फॉर 5 इयर्स, ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। Once the unit commence the production, एक बार अगर commence हो गया आपका काम, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, permanent registration over the prescribed form, एक permanent registration की आपको जरूरत पड़ती है एक prescribed form के अंदर। following form the basic evaluation, following basic evaluation करता है हमारे forms के। the unit has the obtained all the necessary clearance, क्या unit ने सारी clearance डाल रखी है, NOC उसके पास है। unit does not violate any location restrict any force of the time of the evaluation, evaluation के पहले कोई भी रिपोर्ट हमने दे रखी है या नहीं दे रखी है। value of the plant and the machinery is within the prescribed प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर एक वैल्यूएशन डाल रखा है हमने मशीनरी का। यूनिट इज नॉट अलाउड कंट्रोल और सब्सिडी ऑफ एनी अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज पर द नोटिफिकेशन के तहत कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यहाँ पे हम नहीं ले रहे हो किसी भी चीज की। डी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? A small scale unit can violate the regulations in the following ways, कुछ वेज के अंदर अब वो वायलेट कर देती है, अगेंस्ट चल जाती है हमारे लेजिस्लेशन के लॉफुल तरीके से। अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को उसने क्रॉस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी नई आइटम्स की दैट रिक्वायर द लाइसेंसिंग और एनी काइंड ऑफ द स्टैट्यूटरी लाइसेंस, अगर गलत तरीके से हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंस को यूज कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन एकदम कैंसिल हो सकता है। ये पूरे प्रोसीजर के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर लिया है। स्मॉल स्केल यूनिट्स के ऊपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरीके से फ्रेमवर्क अपना परफॉर्म करती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।